नीट परीक्षा को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के दावे और उसके बाद खुद ही उससे पलट जाना कान खड़े तो करती ही है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से भी मोदी सरकार और एनटीए को आज करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और एनटीए को कड़ी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे स्वीकार करें, उससे पूरी तरह से निपटें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उन बच्चों को चिंता है जिन्होंने जमकर तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षार्थियों के बारे में भी कहा कि जिन बच्चों ने तैयारी की है हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कल्पना कीजिए अगर कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो इस तरीके से गुजरा हो और जिसकी जांच की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को साफ निर्देश दिए हैं कि वो इन याचिकाओं को विरोध करने वाले केस की तरह न ले। अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करते हुए उनमें सुधार करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट और एक याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोटवानी ने बताया। Today the honorable judges were very clear, and they say they address to NTA that assist the court. Don't think it is your client. You have to don't make it as an adversarial proceedings. This is not student versus NTA. It is you have to assist the court if there is anything. Even that's what exactly what they said. Even if there is a 0.001%, they find anything that is happening, NTA officials should be taken to task. There should be nothing that should be hidden. So matter was again posted for July 8, which is when the main petition will come up. But at this point of time, the honorable courts were very clear, and they did not give even NTA an opportunity they said you have to file a reply, but at the same time be very clear that you have to assist the court in this. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी याचिकाओं पर एक तरफ सुनवाई चल रही है, उधर दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में नीट पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की टीम आज दिल्ली पहुंचेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि EOU ने NTA से नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे थे, जिसकी जांच पटना में मिले जले पेपर क्वेश्चन से मिलान की जानी थी। यहाँ NTA पर शक की सुई घूमने की एक और बात सामने आ गई, क्योंकि EOU ने 21 मई को NTA से क्वेश्चन पेपर मांगे थे, लेकिन आज 28 दिन के करीब बीत जाने के बाद भी NTA ने जांच टीम को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं दिए हैं, जिसके बाद अब EOU एक्शन में आ चुकी है और दिल्ली पहुंचकर जले हुए पेपर और ओरिजिनल पेपर का खुद मिलान करेगी। बहरहाल दिल्ली आने के बाद NTA जांच टीम से कैसा व्यवहार करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी शायद आज ही हो जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।